हेलो स्टूडेंट्स, जीवे ट्यूटोरियल में आप सबका स्वागत है। सो स्टूडेंट, आज हम देखने वाले हैं यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक। यस, तो आज हमें यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक देखना है। तो आई होप सो यहाँ पे ब्लैक बोर्ड पे मैंने कुछ लिखा है, तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि आज हमें क्या करना है। यस, एक्चुअली इसके रिलेटेड आपको 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो 2 मार्क्स के क्वेश्चन में तो क्वेश्चन कैसे आएगा, कैसे सॉल्व करना है, क्या क्या करना है, ये 1 बाय 1 हम यहाँ पे पूरे वीडियो में देखने वाले। ओके, लेट्स सी। तो यहाँ पे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। तो प्रीवियस लेक्चर में बेसिक वाले पार्ट मैंने क्लियर किए थे। व्हाट इज द कॉनकेव, कॉन्वेक्स लेंस, डिफरेंस क्या होते हैं, ये सब मैंने क्लियर किए हैं। आई होप आपको कोई दिक्कत है तो पहले वो वीडियो देख लीजिए, यानी इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, सो लेट्स गो। तो आपको क्वेश्चन कैसे आएगा, तो देखो यहाँ पे अभी यहाँ पे आपको ना चार्ट में 4 कॉलम है, उसमें से मैंने एक कॉलम लिखा है और 3 कॉलम मैंने लिखनी। ये 3 कॉलम यानी क्या है, ये आपका आंसर है। और ये जो फर्स्ट कॉलम है, दिस इज अवर क्वेश्चन। तो क्वेश्चन कैसे होगा, तो लुक एट हियर। ड्रॉ द इफ द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी इन कॉन्वेक्स लेंस। कहाँ पे बोली मैं, कॉन्वेक्स लेंस। यहाँ पे कॉन्वेक्स की बात हो रही है। ठीक है, तो आपको दिया होगा कि अगर आपकी ऑब्जेक्ट की पोजीशन एट इंफिनिटी है कॉन्वेक्स में, तो देन फाइंड द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, सॉरी फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज। इमेज कहाँ आएगी इसकी, साइज क्या होगी उसकी, और नेचर, नेचर यानी सीधा होगा या उल्टी आएगी। तो ये तीनों के आंसर आपको लिखने हैं। बिल्कुल इजी है, कोई भी टेंशन नहीं लेना है। देखो कैसे सॉल्व करेंगे। अभी आप क्या करना है, एक तो मेरे साथ ये स्टेप बाय स्टेप आप ड्रॉ कर सकते हो, या अदरवाइज आप यहाँ पे क्या करना है, आप अच्छे से ऑब्जर्व कर लो मैं क्या करने वाली हूँ। तो देखो पहले हमने क्या किया, यहाँ पे एक कॉन्वेक्स लेंस ड्रॉ कर ली है। उसके बाद यहाँ पे क्या करनी है, एक प्रिंसिपल एक्सिस लेनी है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ओ लिखा है, दिस इज द, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, दिस द ऑप्टिकल पॉइंट F1 हियर टू F1, ये 2 पॉइंट मैंने यहाँ पे लिख लिए हैं। और यहाँ पे मैंने लिखा है F2 और यहाँ पे मैं ले रही हूँ 2F2। ठीक है, तो मैं यहाँ पे मैंने आप थोड़ा, अभी आपके पास स्केल वगैरह है तो आप प्रॉपर मेजर करके ले सकते हैं। पर डिस्टेंस कैसे लेना है, जितना 0 से O F1 का डिस्टेंस है एज इट इज O से F2 का होना चाहिए। जितना यहाँ से इतना है उतना ही O से 2F2 का होना चाहिए। यहाँ तक क्लियर हो गया। अभी देखो नेक्स्ट में क्या करना है। देखो एक मिनट, स्केल यहाँ रहेगी। ठीक है, चलो तो यहाँ पे पहले हमें क्या दिया है, एट इंफिनिटी। तो इंफिनिटी हमें यहाँ पे क्या ड्रॉ करेंगे, तो हम यहाँ पे ना कुछ इंसिडेंट रे ड्रॉ करते हैं। ये फर्स्ट इंसिडेंट रे है, ये सेकेंड इंसिडेंट रे, ये जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ करी है। नीचे भी एक इंसिडेंट रे हम ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे इंसिडेंट रे हमने ड्रॉ कर लिए है, यहाँ पे एक एरो से दिखाते हैं। ओके, अभी ये सभी इंसिडेंट रे यहाँ पे क्या हो रहे, द फर्स्ट इंसिडेंट रे passing F2, the same here the next incident ray passing from the F2 and again this is also the passing F2। तो ये भी यहाँ पे F2 में से पास हो रहा है। यहाँ पे हम एरो लिख लेंगे। यहाँ पे देखो, अभी मैंने हमेशा बोला है कॉन्वेक्स में होता क्या है, ऑब्जेक्ट इस तरफ होता है तो इसकी इमेज इस तरफ आती है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे कैसे दिखाएंगे, तो ऑब्जेक्ट हम यहाँ पे ऐसे दिखाते हैं, ऐसे, ये ए है और यहाँ पे बी। सपोज दिस इज अवर ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट हमेशा इस साइड होता है और उसकी इमेज यहाँ पे इस साइड आती है। कहाँ पे, कॉन्वेक्स में। मोस्ट ऑफली यही होता है, मोस्ट ऑफली बोल रही हूँ, हमेशा नहीं होता है। देखो तो अभी यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, तो हमें यहाँ पे लिखना है पोजीशन, किसकी पोजीशन, इमेज की पोजीशन। तो कहाँ आ रही है, सीधा यहाँ पे आ रही है एट F2 या फोकस F2 पे आ रही है। देन उसके बाद उसकी साइज कैसी है, तो साइज हमें दिख रही है, पॉइंट फॉर्म में दी है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एट पॉइंट फॉर्म। उसके बाद नेचर क्या आने वाला है, तो इसका नेचर आएगा रियल एंड इनवर्टेड। ठीक है, अभी ये सब में एक बात कॉमन है कि नेचर पहले 5 में रियल इन्वर्टेड आएगा। ठीक है, उसके बाद सब में कॉन्वेक्स, प्रिंसिपल एक्सिस, ये सब कॉमन आने वाले हैं। तो कॉमन बातें ये छोड़ के कुछ बाकी है तो उसकी सिर्फ हमें प्रैक्टिस करनी है, दैट्स इट। ठीक है, तो आपको 2 मार्क्स के लिए ये लिखना है। पर ये कैसे आया, तो इसके लिए आपको ये डायग्राम ड्रॉ करके दिखानी होगी। ठीक है, चलो लेट्स गो। तो फर्स्ट वाला हो गया हमारा एट इंफिनिटी। अभी नेक्स्ट में हम देखने वाले हैं। देखो सेकेंड में क्या दिया है, बियॉन्ड 2F1। अभी कुछ पता नहीं, पहले कॉमन वाले पार्ट लिख लेते हैं। क्या है, कॉन्वेक्स लेंस ड्रॉ करनी है, यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करनी है, यहाँ पे O F1 2F1 F2 ओके, एंड यहाँ पे 2F2।
ये कॉमन हमने सब लिख लिए। अभी यहाँ पे मेन पार्ट की तरफ आते, क्या बोला है, बियॉन्ड 2F1, यानी कि 2F1 के पीछे हमें दिया है ऑब्जेक्ट। चलो तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। दिस इज अवर ऑब्जेक्ट ए बी, ठीक है। अभी यहाँ पे होता क्या है, हमने रोल देखी है, तो कुछ रेज यहाँ पे क्या होते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल होके F2 में से पास होते हैं, या कुछ ऐसे होते हैं कि सीधा O में से पास होते हैं, कि जो डायरेक्शन चेंज नहीं करते हैं। तो ऐसे सिर्फ दो ही रे हम यहाँ पे ड्रॉ करने वाले हैं, ज्यादा ड्रॉ करा तो कंफ्यूज हो जाएगा, ठीक है। सो लेट्स गो। तो देखो फर्स्ट रे में कैसे यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ, देखो अच्छे से स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे हमें करना है। तो यहाँ पे एक रे है जो यहाँ पे मैंने क्या करा है, F2 में से इसे पास हो रहा है, इसको थोड़ा मैं एक्सटेंड कर देती हूँ। ये मैंने एरो ड्रॉ कर लिया यहाँ पे, और दूसरा हम यहाँ पे O में से पास कर रही है। तो देखो O में से कैसे जा रहा है, ये O में से इसे दिखाएंगे हम। तो O में से ये जा रहा है ऐसे, ये ऐसे ऐसे O में से जा रहा है। ये थोड़ा सा हाथों से ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, ऐसे। अभी यहाँ पे हमें दिख रहा है कि ये और ये रे दोनों यहाँ पे कहीं पे इंटरसेक्ट हो रहे, ये जहां पे इंटरसेक्ट हो रहे वहां पे मैंने ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ, ठीक है। अभी यहाँ पे B डैश और यहाँ पे आएगा A डैश। अभी यहाँ पे दिखाई दे रहा है हमें कि पहले तो इमेज का रही है इन दोनों के बीच में आ रही है, दूसरा यहाँ पे एज कंपेरेटिवली इसकी जो इमेज है ये थोड़ी छोटी है, ठीक है। तो देखो हमें लिखना क्या है, पहले लिखेंगे पोजीशन, किसकी पोजीशन, इमेज की पोजीशन। तो ये कहाँ रही है, बिटवीन F2 एंड 2F2। साइज कैसे इसकी, तो साइज कैसे होगी, स्मॉल, ज्यादा हमें डीप में नहीं लिखना है, कंपेरेटिवली सिर्फ स्मॉल दैट्स इट। और उसके बाद हमें लिखना है इसका नेचर। तो नेचर कैसे है, तो नेचर हमें पता है, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। इन्वर्टेड माने क्या, तो यहाँ पे सिंपल में हमारी यहाँ पे ऑब्जेक्ट ऐसे होगा और इसकी इमेज यहाँ पे ऐसे आएगी, ऐसे यानी कि रियल इन्वर्टेड, नीचे यहाँ पे सिर्फ ऊपर पे इन्वर्टेड, ठीक है, ऐसे वाला पार्ट। तो ये दो हमने पहले क्लियर किया है। तो आप यहाँ पे पॉज करके लिख सकते हैं, या आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट यहाँ पे निकाल सकते हैं, ठीक है। पहले दो हो गए, अभी नेक्स्ट में हमें देखना है कि नेक्स्ट वाले बात के कैसे करने, ओके। चलो तो अभी यहाँ पे ये एज इट इज रखते हैं, बाकी वाला क्लीन करते हैं। दूसरी बात यहाँ पे स्टूडेंट, एज इट इज टॉपिक हमें 9th में भी क्लियर किया है। अगर आपको और भी कोई डाउट है या थोड़ा और बेसिक देखना है तो आप 9th के बुक में हमारा एक चैप्टर है, 11 चैप्टर है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, आप उसको भी ऑब्जर्व करोगे तो भी चलेगा, यानी कि उससे भी आपके कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो वैसे तो मैं अभी यहाँ पे सब क्लियर करूंगी, मुझे नहीं लगता है कि मेरा लेक्चर देखने के बाद किसी को यहाँ पे फिर से डाउट आता है, इतना तो कॉन्फिडेंस है, और कॉन्फिडेंस नहीं बोल रही हूँ पर उतना मुझे कॉन्फिडेंस है। चल लेट्स गो। अभी यहाँ पे दो हो गए, नेक्स्ट में क्या करना है, कुछ पता नहीं है, कॉमन वाला पार्ट। पहले कॉन्वेक्स लेंस ड्रॉ करनी है, ये कॉन्वेक्स लेंस ड्रॉ कर ली हमने, प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करनी है जो कि मैंने यहाँ पे कर ली है, F1 2F1, F2 2F2, इतना मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है। बाकी हम यहाँ पे देखिए, अभी क्या बोला है, बियॉन्ड यहाँ पे सॉरी बियॉन्ड एट 2F2, ठीक है। अभी यहाँ पे ये थर्ड में थोड़ा सा है ना अलग सा पार्ट है, क्या है ये बाद में बताऊंगी, पहले यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने पोजीशन रखी, सॉरी ये ऑब्जेक्ट रखा मैंने A, यहाँ पे B, ठीक है। तो पहली लाइन ऐसे हम पास करेंगे, ऐसे यहाँ से जाने वाली है, ठीक है, कि जो यहाँ पे F2 में से पास होगी। तो चलो यहाँ से F2 में से इसको पास कर लेते हैं, ठीक है। चलो तो F2 में से ये ऐसे ऐसे और ऐसे थोड़ी टेढ़ी हो गई, ऐसे ही पास हो रही है, इसको एरो भी दिखा देते हैं। और नेक्स्ट वाली यस O में से पास हो रही है, चलो तो O वाली भी दिखा देते हैं यहाँ पे। तो O वाली मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर ली है ऐसे, यहाँ से, हाँ। अभी यहाँ पे होता क्या है देखो, ओके। अभी जहां पे ये इंटरसेक्ट हो रही है वहां पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऐसे ड्रॉ करने वाली, ठीक है, हाँ। तो यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पॉइंट ले लेंगे। तो यहाँ पे देखो मोस्ट ऑफली बहुत सारे बच्चों का यहाँ पे क्या कंफ्यूजन होता है, ये क्लियर कर देती हूँ।
अभी यहाँ पे थर्ड में होता क्या है, मोस्ट ऑफली एक तो 2f1 की ऑब्जेक्ट की इमेज 2f2 पे ही आती है। दोनों साइज सेम ही होते, कम ज्यादा नहीं होते, पर कभी कभी होता क्या है, थोड़ी इमेज इस तरफ आती है, तब इसको एडजस्ट करना है। पर ऐसे 10% बच्चों का आता है। ठीक है, चलो तो अभी यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है। अभी यहाँ पे देखा गया कि मेरी इमेज थोड़ी इस तरफ आ रही थी और पॉइंट यहाँ पे है। अगर ऐसे कुछ हो रहा है ना, थोड़ा 19-20, तो यहाँ पे क्या करना है, सीधा थोड़ा सा पॉइंट को अच्छे से ऐसे कर लेना है। ये अरे ये थोड़ा मेरा ही टेढ़ा हो गया, प्रॉपर आ रही है यहाँ पे, थोड़ा सा इस तरफ हो रहा है ना, तो 19-20 हो रहा है ना, तो थोड़ा सा यहाँ पे एडजस्ट कर लेना है, ज्यादातर नहीं। ठीक है, चलो तो यहाँ पे हमेशा पता होना चाहिए, अगर ऑब्जेक्ट 2f1 पे दिया है तो उसकी इमेज यहाँ पे हमेशा एट 2f2 पे ही आती है। ठीक है, उसके बाद उन दोनों की साइज सेम ही होती है। यहाँ पे थोड़ा छोटा मोटा हो गया है, पर उनकी साइज सेम आती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट में थोड़ा सा इतना नहीं है कि ज्यादा हो गया कि ऐसे ये बड़ा है और ये बिल्कुल छोटा है, ऐसे नहीं है। ठीक है, उसके बाद नेचर क्या है, नेचर आया हमारा रियल एंड इनवर्टेड। ठीक है, और अभी भी आपको लगता है कि मैडम यहाँ पे थोड़ा सा इमेज साइज यहाँ के प्रॉब्लम है, तो इसकी और एक ट्रिक क्या है वो भी मैं बता देती हूँ। यहाँ पे और भी आपको एक्यूरेट ये डायग्राम चाहिए, सिर्फ थर्ड के लिए बोल रही हूँ, सिर्फ थर्ड के लिए, बाकियों के लिए ये ऐसे नहीं करना है, क्योंकि ये थोड़ा सा हम ऐसे बोलेंगे कि ये थोड़ा चीटिंग वाला पार्ट हो जाएगा। तो इसलिए तो आप बोलो कि मैडम हमें क्या सिखा रही है। तो यहाँ पे मोस्ट ऑफली क्या करते हैं कि यहाँ पे हमें क्या करनी है, इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों पहले से ड्रॉ करनी है, क्योंकि इसका आंसर हमें ऑलरेडी पता होता है। तो पहले क्या करना है, ये दोनों ड्रॉ कर लेने हैं, और दोनों ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे क्या करने हैं, ये आपका F2 है। ठीक है, तो दोनों ड्रॉ करने के बाद यहाँ से हमें क्या करना है, इसको ऐसे पासिंग करते जाना है। ठीक है, ऐसे मैंने ये रे यहाँ से ऐसे करा है, और दूसरा मैं ऐसे ड्रॉ करके जा रही हूँ। यहाँ से पॉइंट दिया है, ऐसे थोड़ा हाथों का इस्तेमाल करती हूँ। यहाँ पे स्केल मेरी थोड़ी अच्छी नहीं है, छोटी है। अरे ये कहाँ जा रहा है, ठीक है, ऐसे जाना चाहिए ना, ये कहाँ जा रहा है, एक मिनट मेरा ये यहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक है, मेरा ही स्केल का प्रॉब्लम है, थोड़ी टेढ़ी, मेरी स्केल थोड़ी सी टेढ़ी हो गई इसलिए। तो यहाँ से और एक्यूरेट होना चाहिए, तो इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों की सेम आएगी। ठीक है, तो ऐसे भी कर सकते हैं सिर्फ थर्ड के लिए। ओके, सो हर एक एंगल से मैंने थर्ड वाला पार्ट क्लियर कर लिया है। अभी नेक्स्ट वाला पार्ट हमें यहाँ पे देखना है। चलो अभी फोर्थ में हम क्या करेंगे, यहाँ पे लाइन कर लेते हैं। अभी फोर्थ को क्या है कुछ पता नहीं है, पहले कॉमन वाली पार्ट क्या है, एक कॉन्वेक्स लेंस ड्रॉ कर लेनी है, उसके बाद प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर लेना है, उसके बाद दिस इज आवर O पॉइंट, F1 पॉइंट, हियर 2F1 पॉइंट, हियर F2 पॉइंट, 2F2 पॉइंट। ठीक है, यहाँ तक सब कॉमन हो गया। इतना भी ड्रॉ किया तो आई थिंक आपको हाफ मार्क्स मिल जाता है, एटलीस्ट ऑब्जेक्ट तो दिखाना होगा आपको। अभी यहाँ पे फोर्थ में ये हो गया, फोर्थ में क्या दिया है, बिटवीन F1 2F1। चलो दोनों के बीच में यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, बिटवीन हमने ड्रॉ कर लिया है, इसको नाम दे देते हैं A और B। ठीक है, तो पहले इंसिडेंट रे ऐसे ड्रॉ करते हैं और इसको F2 में से पास करते हैं। ये हमारी यहाँ पे आ रही है F2। ठीक है, ये हमारा F2 पॉइंट, यहाँ से ये पास हो रहा है, यहाँ पे ये पॉइंट, यहाँ पे ये पॉइंट। ठीक है, ये से मैंने दिखा दिया। और दूसरा पॉइंट हमारा यहाँ पे कैसे होना चाहिए, तो दूसरा पॉइंट यहाँ पे आएगा ऐसे, यहाँ से ऐसे, और ये ऐसे जाएगा। ठीक है, अभी यहाँ से ना यहाँ से, हाँ अभी एक मिनट, एक थोड़ा सा, हाँ तो यहाँ से एक मिनट, ये यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही है ना, हाँ तो यहाँ पे मैंने इंटरसेक्ट हो रही, वहां पे मैंने ड्रॉ कर दी, पर यहाँ पे ना थोड़ा आपको और क्लियर नहीं दिख रहा होगा, इसलिए मुझे आई थिंक मैं क्लीन करके फिर से बता देती हूँ। अभी यहाँ पे किया क्या है, जब ये 2F1 और F1 के बीच में आती है
तब यहाँ पे इसकी जो इमेज है ये 2f2 के उस साइड बियॉन्ड आती है। तो आपने देखा होगा कि पॉइंट यहाँ है हमारा और यहाँ इस तरफ आ रही है, पर आई थिंक आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो मैं फिर से और एक बार ये थोड़ा सा और क्लियर करके ड्रॉ करती हूँ। ठीक है, हाँ, तो देखो यहाँ पे थोड़ा मेरा f2 यहाँ पे इस तरफ हो गया ना, थोड़ा सा स्केल का प्रॉब्लम है मेरा, पर आपकी इमेज यहाँ पे इमेज यानी कि आपकी डायग्राम प्रॉपर आएगी क्योंकि आपके पास स्केल वगैरह ये सब प्रॉपर है, तो आपके पास ये दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो थोड़ा सा हाथों का इस्तेमाल यहाँ पे मैं कर रही हूँ। ओके, उसके बाद यहाँ पे ये f2 वाला पार्ट है, तो थोड़ा सा, ठीक है, तो थोड़ा और स्केल यूज कर लेते हैं, हो रहा है क्या देख लेते हैं, हो रहा है यहाँ पे, तो ये स्केल है हमारी, तो यहाँ पे एक मिनट, ठीक है, और ये यहाँ से रे हमारी जा रही है और इस तरफ ये ऐसे जा रही है और ये इंटरसेक्ट हो रही है यहाँ पे। ठीक है, तो देखो अभी यहाँ पे और मैंने क्लियर कर लिया है, पहले भी आ रहा था पर ये थोड़ा सा कम ज्यादा हो रहा था, तो आई थिंक आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, इसलिए मैंने और प्रॉपर किया है, यानी और एक्यूरेट आने की मैंने यहाँ पे ट्राई किया है। तो जहाँ पे ये इंटरसेक्ट हो रहा है वहां पे मैंने ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर ली है। अभी यहाँ पे और अच्छे से आ रहा है बी डैश और यहाँ पे आ रहा है ए डैश। अभी यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये इसके पीछे आ रहा है, दूसरी बात इसके कंपेरेटिवली ये क्या है, बड़ा है। तो देखो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, कहा दिया है बियॉन्ड, किसके बियॉन्ड आ रहा है, 2f2 के बियॉन्ड। साइज कैसे होगी, यहाँ पे आएगी लार्ज, ठीक है, ये आ गई, उसके बाद लार्ज। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या नेचर कैसा है, सिर्फ रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया आपका। यहाँ तक आपको किसी को कोई डाउट है, लार्ज बोल सकते हैं या हम ऐसे बोल सकते हैं वेरी लार्ज भी हम यहाँ पे बोल सकते हैं, लार्ज या वेरी लार्ज ऐसे भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे नेक्स्ट ये यहाँ तक क्लियर हो गया। अभी 5th 6th में ना थोड़ा सा हम ऐसे बोल सकते हैं कि 5th 6th में, एक मिनट इंक डाल लेती हूँ यहाँ पे क्योंकि ये थोड़ा सा डार्क दिखेगा। अभी 5th 6th में यहाँ पे क्या देखना है, 4 तक क्लियर हो गया। अभी यहाँ पे देखो लिसन स्टूडेंट्स, मोस्ट ऑफली आपको है ना पहले 4 वाले डायग्राम पूछे जाते हैं, 5 और 6 में थोड़ा सा 40% पूछेंगे, पर यहाँ पे पूरी गारंटी है पहले 4 अच्छे से कर लेने हैं क्योंकि उसके बीच में ही पूछा जाता है। ठीक है, अभी यहाँ पे इसकी ट्रिक भी मैं बता देती हूँ साइड बाय साइड। एट इन्फिनिटी है तो f2 पे सीधा जाना है, दूसरा इसके पीछे है, देखो अभी ये कनेक्टेड कैसे, ये कनेक्टेड यहाँ पे है इसको, दूसरा तीसरे को कनेक्टेड है, इसका आंसर ये आने वाला है, इसके क्वेश्चन का आंसर ये आएगा, आप ऑब्जर्व करोगे तो आपको दिखाई देगा। ठीक है, और यहाँ पे जब 2f1 है तो सीधा 2f2 पे ही जाना है। ठीक है, तो ऐसे आप थोड़ा सा ट्रिक वगैरह यूज कर सकते हैं। देखो अभी 5th और 6th वाली डायग्राम, अभी ये 5th और 6th वाली बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कैसे हम ड्रॉ करेंगे। थोड़ा सा वीडियो मेरा बड़ा हो रहा है, पर यहाँ पे एक्चुअल में इंपॉर्टेंट क्या है कि ये कंसेप्ट क्लियर होनी इंपॉर्टेंट है। भले ये 2 मार्क्स के लिए है, पर ये क्लियर हो गया ना तो मुझे ही लगता है कि इसके रिलेटेड आपको कोई रट्टा मार के बैठना है तो यहाँ पे ही हमारा ये टॉपिक क्लियर हो गया, यानी कि 2 मार्क्स हमारे फिक्स यहाँ पे ही हो गए। चलो अभी यहाँ पे 5th वाला पार्ट, पहले यहाँ पे कॉमन वाला कॉन्वेक्स ड्रॉ कर लिया है, प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर ली है, ये O पॉइंट F1 F2 और यहाँ पे 2F2, यहाँ तक हमारा कॉमन हो गया। अभी दिया क्या है, एट फोकस F1, यानी कि F1 पे हमें इमेज ड्रॉ करनी है। चलो तो F1 पे हम यहाँ पे क्या करते हैं, इमेज ड्रॉ कर लेते हैं, नॉट ए इमेज, ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर लेते हैं। ये आगे इसको नाम दे दिया AB। ठीक है, अभी यहाँ पे हम ऐसे ड्रॉ करेंगे, ठीक है, और यहाँ पे सीधा F2 में से ये पास हो रहा है, F2 में से पास होके जा रहा है। दूसरा अभी यहाँ पे नेक्स्ट वाला O में से पास करें, चलो ये भी O वाला भी दिखा देती हूँ आपको, O वाला पास हो रहा है यहाँ पे ऐसे। ठीक है, अभी यहाँ पे ना ऊपर में थोड़ा सा डॉटेड लाइन भी ड्रॉ कर लेती हूँ। डॉटेड लाइन क्यों ड्रॉ कर रही हो ये आपको पता चल ही जाएगा। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो, हाँ
कि अभी यहाँ पे देखो कि यहाँ पे हो क्या रहा है, एक मिनट, एक मिनट। अभी यहाँ पे क्या दिया है, बिटवीन F1 ओ, हाँ इसके बीच में दिया है ना। हाँ अभी यहाँ पे हुआ क्या है, एक मिनट, इसमें कोई एक मिनट, एक 2 मिनट, थोड़ा सा ना बड़ा करके दिखा रही हूँ क्योंकि ये दोनों इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे ना इसकी लाइन जो है ना, यहाँ पे ओ F1 सही था हमारा, पर ये थोड़ा सा बड़ा करके दिखा रही हूँ मैं क्योंकि यहाँ पे नहीं तो पहले ही थोड़ा सा डार्क ब्लू दिख रहा है। और दूसरा की ये ऐसे आ रही है हमारी ये वाला पार्ट, और दूसरा की पहली लाइन ऐसे जा रही है हमारी, पहली लाइन ऐसे जा रही है हमारी, और दूसरी लाइन हमारी एज इट इज ऐसे, और यहाँ पे ऐसे जाएगी, ठीक है, ऐसे। ठीक है, ऐसे जा रही है। हाँ अभी प्रॉपर आ रही है। अभी यहाँ पे होगा क्या, देखो अभी सॉरी मैंने क्लीन करके फिर से ड्रॉ किया है क्योंकि थोड़ी सी बड़ी दिखानी थी इसलिए। तो अभी यहाँ पे जैसे मैं डॉटेड लाइन में दिखाऊंगी ना, तो डॉटेड लाइन में ऐसे ऐसे आएगी, ये डॉटेड लाइन में ऐसे ऐसे आ रही है, ये डॉटेड लाइन में ऐसे 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 आ रही है। अभी यहाँ पे देखोगे तो ये कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं हो रही है, दिखाई दे रही है क्या, ये कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं हो रही, यानी कि ये कहीं पे ये डॉटेड लाइन दिखाई है, यहाँ पे इमेज आएगी, ये इमेज आएगी पर एट इंफिनिटी पे आएगी। कहाँ आएगी पता नहीं है, ब्लैक बोर्ड के बाहर आ सकती है, कहाँ आई डोंट नो, ये पता नहीं है। तो हमें लिखना क्या, क्वेश्चन क्या होगी, एट इंफिनिटी, इंफिनिटी पे आएगी। उसके बाद साइज कैसे हुई इसकी, वेरी लार्ज। अभी यहाँ पे देखो, मान लो इसकी इमेज यहाँ पे आ गई, मान लो यहाँ पे ये इंटरसेक्ट हो रहा है, इसकी इमेज यहाँ पे आ रही है, तो ऑब्वियसली इससे तो बड़ी होगी यानी वेरी लार्ज होगी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे वेरी लार्ज रियल एंड इन्वर्टेड, ये हमारा हमेशा वाला डायलॉग, रियल इन्वर्टेड। ओके चलो ये हो गया हमारी 5th वाली डायग्राम। 6 में हमें देखना है क्या करना है। अभी 6 वाली डायग्राम में ये इससे भी थोड़ी इंपॉर्टेंट है, क्या है कैसे देखेंगे। अभी कुछ पता नहीं है क्या क्या लेना है, पर पहले वाला पार्ट ये हमारा कॉमन है। क्या कॉमन है, ये वाला पार्ट हमारा कॉमन है कि यहाँ पे हम लेने वाले हैं प्रिंसिपल एक्सिस है, कॉन्वेक्स लेंस है हमारा, ये सब हमने यहाँ पे ले लिया है। ओके चलो अभी यहाँ पे टाइम कम है इसलिए मैं इसे डाल रही हूँ इन, हाँ F1 2F1, यहाँ पे लिखेंगे F2 और यहाँ पे हो गया हमारा 2F2। क्लियर हो गया। अभी यहाँ पे देखो अभी इस तरफ आते हैं, पूछा क्या हमारा बिटवीन F1 O के बीच में है। चलो अभी यहाँ पे इन दोनों के बीच में हम दिखा देते हैं हमारी ऑब्जेक्ट। चलो तो ये ऑब्जेक्ट दिखा दी मैंने, इसको नाम दे दिया AB। अभी यहाँ पे हमेशा की तरह पहली जो लाइन है ये ऐसे, और यहाँ पे F2 में से पास होने वाली है, तो F2 में से ये पास करेगी। दूसरी लाइन हमारी ऐसे कि जो O में से पास होगी, तो मैं ऐसे यहाँ पे दिखा दी। अभी यहाँ पे जो लाइन है ना, मैं इस तरफ जैसे यहाँ पे डॉटेड लाइन दिखाई ना, तो ये भी मैं ऐसे डॉटेड लाइन दिखाती हूँ, ये भी मैं ऐसे डॉटेड लाइन दिखाती हूँ, यहाँ पे ऐसे और ये थोड़ा सा ऐसे, ठीक है। हाँ ये ऐसे जा रही ना हमारी लाइन। हाँ देखो अभी यहाँ पे ना ये कहीं पे भी इंटरसेक्ट हो रही है, कहाँ इंटरसेक्ट हो रही है, यहाँ इस तरफ इंटरसेक्ट हो रही है। अभी यहाँ पे देखो कि हमें दिया क्या है यहाँ पे, तो यहाँ पे हमें लिखना इतना ही है कि अभी यहाँ पे इसकी पोजीशन क्या है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों यहाँ पे एक ही साइड में आ रही है, तो यहाँ पे हम A डैश ही लिखेंगे, A डैश और B डैश ही लिखने वाले हैं, पर इसकी ऑब्जेक्ट भी ऐसे है और इसकी इमेज भी ऐसे आ रही है। सिर्फ फर्क इतना है कि हमारे ऑब्जेक्ट इतनी है और इसकी जो इमेज है ये बड़ी आ रही है, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या है कैसे डिटेल में बता देती हूँ। अभी इसकी पोजीशन इतना ही लिखना है कि सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट या सेम साइड ऑफ लेंस, इतना ही लिखना है, सेम साइड ऑफ लेंस, लेंस के सेम साइड में ही। साइज कैसी होगी, ऑब्वियसली वेरी लार्ज, ठीक है, बहुत ही लार्ज है। और यहाँ पे ऐसे आ रही है, तो इन्वर्टेड है क्या, नहीं, तो हम लिखेंगे कि वर्चुअल, ओके, वर्चुअल एंड इरेक्ट, यानी कि सीधी है इसकी इमेज, यही लिखेंगे। तो अभी यहाँ पे ये 6 वाली जो डायग्राम हम कहाँ यूज करते हैं ये भी थोड़ा डिटेल में बता देती हूँ। जो वॉच वगैरह रिपेयर करते देखो,
उनका यहाँ पे ऑब्जेक्ट छोटा होता है, इनको बड़ा दिखेगा तभी तो रिपेयर करेंगे। तो यहाँ पे ये ऐसे लेंस यूज करते हैं, तो उसकी जो ऑब्जेक्ट है ये ऐसी दिखाई देती, तब ये मोबाइल या वॉच वगैरह रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, यानी वहां पे ये डायग्राम ऐसे स्ट्रक्चर वहां पे बनता है। आ रहा है समझ में? तो ऐसे ये 6 डायग्राम थे, पर मैंने पहले बताया है कि पहले 4 वाले आपको अच्छे से करने हैं, उससे रिलेटेड ही आपको क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, आई होप ये सभी डायग्राम आपको क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, चलो आज के लिए यही रुकते हैं। टाटा बाय बाय, थैंक यू।